हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज प्राचीन भारत के रचना एवं रचयिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन है दोस्तों? यह है अमरकोश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था? तो यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, बौधायन, मानव, अपस्तबल और कात्यायन कौन है? तो ये कौन है दोस्तों? ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंच सिद्धांता बृहत्संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक वराहमिहिर हैं। अगला प्रश्न, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो यह विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी द्वारा किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो इसमें कश्मीर राजाओं का वर्णन किया गया है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? यह भरत मुनि के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त मलयाद मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? यह श्री कृष्ण देव राय ने किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो यह विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की है? तो मृच्छकटिका पुस्तक की संकलित क्षुद्रक द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया दोस्तों? क्षुद्रक के द्वारा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में कलहण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो उस समय राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन ए। निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य किरातार्जुनीयम लिखा है? तो किसने लिखा है दोस्तों? यह भारवी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, डायस कवि और नाटककार के शकुंतलन नामक कृति लिखी है। तो किसने लिखी है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, कलहन की राजतरंगिणी में डायस पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो यह कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, पाणिनि की डायस नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ था। तो यह अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, माधवाचार्य के माध्य निदान की रचना की, जिसमें डायस अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। तो यह क्या है? यह 69 अध्याय विशिष्ट रूप से है। अगला प्रश्न,
निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोवंशियम नाटक में वर्णित है। तो क्या है? पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रचना का श्रेय कौटिल्य को दर्शाया जाता है? तो यह अर्थशास्त्र का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है? तो यह इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, अमुक्त माल्यद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? कलहण है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद किसने लिखा था? गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो मेगास्थनीज कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों? इंडिका लिखी है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास वदम किसने लिखा था? तो यह भास द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्म ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में उस पवित्र नृत्य को नाटक शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया गया है। तो यह कौन है? भरतनाट्यम। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो इस नाटक को विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, हर्षचरित का लेखक कौन है? तो हर्षचरित का लेखक वाण भट्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखित है। अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो उसका पुत्र भरत था। अगला प्रश्न, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की है? तो इसकी रचना कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। इस कहानी के लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न, साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? तो यह हर्षवर्धन की कृति है। अगला प्रश्न, पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति थी? तो यह इलांगो आदिगल की कृति थी। अगला प्रश्न, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। अगला प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बुद्धचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? इस महाकाव्य को अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाधिक के लेखक कौन है दोस्तों? यह पाणिनि है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? यह पुरी में स्थित है। विजाल्य जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। तो वो कौन था दोस्तों? पल्लवों का शासक था, सामंत था। अगला प्रश्न, अमुक्त मालदेव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्नों में बुद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया था?
तो यह नागेश्वर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध खगोलीय विज्ञान पुस्तक है? तो प्रसिद्ध खगोलीय विज्ञान पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न, मिलिंद पन्हो पाठ किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, नाटक शास्त्र के लेखक कौन है? इसके लेखक भरत मुनि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो यह कौन है? शिल्पाधिकारम है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र डैश के द्वारा लिखा गया था? तो यह पंतजलि के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टियम है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसके लेखक कृष्णदेव राय हैं। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो यह तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो यह कौन है? तोलकाप्पियम है। अगला प्रश्न, बृहद संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण को वाल्मीकि ने लिखी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी है? तो यह श्रुतु के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम के लेखक क्षुद्रक हैं। अगला प्रश्न, नाटक शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय से एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो यह भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, आज हम भारत पर अरबों का आक्रमण एवं मध्यकाल से संबंधित रेलवे में पूछे गए सभी एग्जामों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यिक स्रोतों को डैश कहा जाता है। इन स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में मध्यकाल डैश शताब्दी से शुरू होता है और डैश शताब्दी में समाप्त होता है? तो यह 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी से समाप्त होता है। अगला प्रश्न, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों, यह मोरक्को का रहने वाला था। मध्ययुगीन काल में बुदेयू थे। तो बिदोई कौन थे दोस्तों? घुमतू अरबी चरवाहे थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शासकों का सही कालांतरम क्या है? तो सही कालांतर कौन है दोस्तों? तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी। मोहम्मद गौरी, उसके बाद गजनवी, उसके बाद चंगेज खान, तब उसके बाद तैमूर, ऑप्शन डी। अब हम दोस्तों मोहम्मद गजनवी से रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का एमसीक्यू करने जा रहे हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो यह मोहम्मद गजनवी ने किया था। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न, फारसी विद्वान अल-बुरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो यह मोहम्मद गजनवी के साथ था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में अल-बुरूनी ने आया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किसकी कृति है? यह अल-बुरूनी की है। अगला प्रश्न,
अल-ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो यह अरबी भाषा में लिखी है। अब हम दोस्तों मुहम्मद गौरी से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कयादान गांव में गौरी राजवंश के मुहम्मद गौरी को हराया था? तो किसने हराया था दोस्तों? यह भीमदेव सोलंकी प्रथम ने हराए थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें डायस की दूसरी लड़ाई में पृथ्वी चौहान हार गए और उन्हें राज्य पर कब्जा कर लिया। तो यह तराइन के युद्ध में हार गए थे, ऑप्शन डी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और जबकि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। दोस्तों अब हम दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी? तो अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो यह लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? तो यह दास राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न, डायस ईस्वी में कुतुबुद्दीन उद दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास वंश के शासक की शुरुआत की। तो यह कितने ईस्वी में हुआ था? यह 1206 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान डायस में बना था? तो दिल्ली का सुल्तान 1206 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न, डायस ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की दोस्तों? यह थे मुहम्मद बिन तुगलक थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस लोदी वंश का संस्थापक था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। अगला प्रश्न, डायस दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी? तो यह मुहम्मद बिन तुगलक ने कर दी थी। अगला प्रश्न, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डायस के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था। तो ये कौन भेजा था? इब्राहिम लोदी ने भेजा था। अगला प्रश्न, डायस दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? तो यह मुहम्मद बिन तुगलक ने कर दिया था। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो यह कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी थे। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था, जिसे डायस कहा जाता है, उसे इक्तिदारी कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डायस राजवंश से संबंधित थे? तो यह ममलूक राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, डायस लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। तो यह कौन था? यह गुलाम वंश था। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान डायस की बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न, डायस खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला प्रश्न, डायस का काल दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? तो यह ईस्वी 1206 से 1524 ईस्वी
तक के काल को दिल्ली सल्तनत के काल में जाना जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो कौन है ये जो गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? हमीर है। अगला प्रश्न, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान खेल खेलते समय हो गई थी। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो किस सुल्तान को जानते हैं दोस्तों? या मुहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। अगला प्रश्न, अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, डायस के द्वारा लिखी गई थी? तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, डायस का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। तो ये कौन है? ताजमहल का। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम कृषि मंत्रालय स्थापित करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो मध्यकालीन शासक मुहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न, डायस ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो यह राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, डायस के शासनकाल में दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी राजधानी जनाब पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो किसके शासनकाल में दोस्तों? यह मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न, विख्यात महिला कवित्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान डायस की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो कौन है दोस्तों? बताइए फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? तो यह 1236 में बनी थी। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। निम्न में से किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था? तो इसका नाम बदलकर मुहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? इस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। प्रसिद्ध नगर जनाब पनाह का निर्माण किसने करवाया था? तो यह मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, चित्तौड़ की रानी पगनी की कहानी निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो यह मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, तुगलक वंश की स्थापना किसने की है? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की है। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुबुद्दीन मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? तो कुतुबुद्दीन मीनार की निर्माण की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला लिया? तो यह देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला लिया। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रहेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास मलिक कफूर था।
अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया है? तो उसने हिसार शहर का गठन किया है। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो यह इल्तुतमिश के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया था? तो सैन्य शहर सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डायस ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह जलालुद्दीन याकूत के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, डायस खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में दीवाने ए अर्ज किसके द्वारा कहा जाता है? तो दीवाने ए अर्ज किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों? यह सैन्य विभाग के द्वारा कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? दीवाने ए अर्ज सैन्य विभाग को। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इसका PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।